दोस्तों, सफलता का नशा जब किसी शख्स की खोपड़ी पर सवार होता है तो उसका ईगो इतना हाई होता है कि किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन जूनियर है और कौन सीनियर। कौन बुरे वक्त में सहारा बना था, ये सब भूल जाता है और सिर्फ ये बात उसके दिमाग में रहती है कि सफलता सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। यहां तक कि एक समय में वो भगवान को भी चैलेंज करने लगता है। दोस्तों, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी फिल्म इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया, उन्हें महानायक का दर्जा दिया। फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत करने वाला ये एक्टर एक समय में सुपरस्टार बना, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इसकी मदद की, सुपरस्टार बनने के बाद उनकी तरफ पलटकर भी इस शख्स ने नहीं देखा। अमिताभ आज एक बड़े अभिनेता हैं और दुनिया उनकी एक्टिंग, डांस और कॉमेडी का लोहा मानती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो। लेकिन दोस्तों, एक जमाना ऐसा भी था जब वो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सिफारिश पत्र लेकर फिल्मों में घुसे थे। उनकी लंबाई के अलावा उनमें कुछ खास नहीं था, ना शक्लो सूरत, ना डांस और ना एक्टिंग। फिल्म बॉम्बे टू गोवा के गाने देखा ना, हाय रे सोचा ना पर जब उन्हें डांस करने के लिए कहा गया तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रीटेक पर रीटेक अमिताभ बच्चन दे रहे थे और एक भी शॉट ओके नहीं हो रहा था। अमिताभ उस समय के दिग्गज एक्टर जो इस फिल्म को बना रहे थे और एक्टिंग भी कर रहे थे, जिनका नाम महमूद था, उनके सामने जाकर रोने लगे और बोले, भाईजान मुझसे ये नहीं होगा। महमूद साहब ने जूनियर होते हुए भी अमिताभ को डांटा नहीं, बल्कि प्यार से उनको एक काला धागा बांधा और बोले, जो आदमी चल सकता है वो डांस भी कर सकता है, और देखना कल एक जादू होगा और तुम बहुत अच्छा डांस करोगे। सेट पर सभी को महमूद साहब ने समझाया कि यदि अमिताभ गलत स्टेप भी करे तो भी तुम लोगों ने तालियां बजानी है, और इतिहास गवाह है, उसके बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका डांस प्रसिद्ध हो गया। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। संघर्ष के दौरान अमिताभ को अपने घर में अपना बेटा बनाकर रखा महमूद ने, लेकिन जब महमूद का बुरा दौर आया और वो बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और उसी हॉस्पिटल में अमिताभ के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी भी भर्ती थे, लेकिन अमिताभ सिर्फ अपने पिताजी का ही हाल चाल पूछकर वापस लौट आते थे, जबकि उनको मालूम था कि महमूद जी भी यहीं भर्ती हैं, लेकिन वो एक बार भी उनका हाल चाल पूछने नहीं गए। इस बात का मलाल महमूद जी को जीवन भर रहा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के गुस्से के शिकार हुए दूसरे कलाकार का नाम है कादर खान। दोस्तों, एक समय कादर खान और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बहुत ही चर्चा में हुआ करती थी। बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। लावारिस जैसी फिल्म के डायलॉग अमिताभ के लिए लिखे कादर खान जी ने और अमिताभ बच्चन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन अमिताभ जैसे ही राजनीति में गए, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने ये अनाउंस करवा दिया कि सभी उनसे सर जी कहकर बात करेंगे। जब कादर खान को यह बात बताई गई कि अमिताभ बच्चन जी को अब सर कह के बात करनी है, तो कादर खान जी ने कहा कि अमित जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया है, मैं उनको सर कैसे बोल सकता हूँ। कहते हैं इसी बात पर अमिताभ जी चिढ़ गए और कादर खान के साथ काम करना बंद कर दिया, और कहते हैं कि उनको बहुत सारी फिल्मों से आउट भी करवा दिया, और इस प्रकार कादर खान का कैरियर तबाही के कगार पर पहुंच गया। ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस। दोस्तों, इसी कड़ी में अगला नाम एक्ट्रेस रेखा का आता है। दोस्तों, रेखा और अमिताभ के अफेयर के चर्चे सबकी जुबां पर होते थे उन दिनों। फिल्म दो अनजाने के दौरान दोनों में प्यार हुआ। कलकत्ता में फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा के साथ प्यार की पींगे बढ़ाई। कहते हैं कि एक बार शूटिंग के दौरान एक शख्स ने रेखा पर जब गलत कमेंट किया तो अमिताभ उस पर टूट पड़े और कहते हैं कि उस शख्स की बुरी तरह पिटाई करी और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। लेकिन जैसे ही जया भादुड़ी को अमिताभ और रेखा की अफेयर की खबर लगी, अमिताभ ने रेखा को बीच भंवर में छोड़ दिया। और यहाँ तक कहते हैं कि जब रेखा बीमार अमिताभ को हॉस्पिटल में देखने के लिए गई तो अमिताभ ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिससे रेखा को बहुत निराशा हुई और वो लगभग डिप्रेशन में चली गई और बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई। इसी कड़ी में अगले कलाकार का नाम है मुकेश खन्ना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के भीष्म मुकेश खन्ना जी की। मुकेश खन्ना भी अमिताभ के लिए चुनौती बनकर उभर रहे थे।
जब वे एक एड में काम कर रहे थे तो उस एड को देखकर अमिताभ ने कहा था कि साला मेरी कॉपी करता है, और ये अफवाह फैल गई कि मुकेश खन्ना अमिताभ के डुप्लीकेट हैं, और इस अफवाह के कारण मुकेश खन्ना का उभरता हुआ कैरियर लगभग तबाह हो गया। और एक समय उनके लिए चुनौती बनकर उभर रहे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको डायरेक्टर दीवार और शोले जैसी फिल्मों में भी लेना चाहते थे अमिताभ की जगह, अमिताभ ने अचानक उनके साथ भी काम करना बंद कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा उन पर भारी पड़ते दिखते थे हर फिल्म में, और प्यारे दर्शकों को यही खतरा उनको सुपरस्टारडम के लिए कड़ी टक्कर देने वाले विनोद खन्ना से भी महसूस होता था। प्यारे दर्शकों, दरअसल अमिताभ ने ज्यादातर मल्टी स्टार फिल्मों से ही सफलता हासिल की, जिनमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों का भी बराबर का रोल होता था, और एक्टिंग और स्मार्टनेस में कोई भी अमिताभ बच्चन से कम नहीं था। वो मल्टी स्टार फिल्मों का जमाना था और वैसी ही कहानियां लिखी जाती थी। अमिताभ को जो भी एक्टर अपने ऊपर भारी पड़ता दिखता था, उसी के साथ वो फिल्में करने से इनकार कर देते थे और उस एक्टर का कैरियर हाशिए पर चला जाता था। और दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा अमिताभ बच्चन ने दिया उस फिल्म इंडस्ट्री को जिसने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। उसी फिल्म इंडस्ट्री को अमिताभ ने धोखा दिया और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का साथ दिया। तो उसको देख देवानंद ने उनका कॉलर पकड़कर कहा था कि अमिताभ, तुम धोखेबाज हो, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यहाँ से दफा हो जाओ। किस्सा दरअसल यूं था कि एक बार साल 1986 में उस समय की रूरल पार्टी कांग्रेस ने एक बिल पास किया, और उस बिल के हिसाब से फिल्मों पर भारी टैक्स बढ़ाया गया, जिससे टिकटें महंगी हुई और जनता ने फिल्म देखना बंद कर दिया और फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई और फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इससे नाराज होकर फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज एक्टर उन्होंने मिलकर एक फिल्म एसोसिएशन बनाई, जिसमें राजेश खन्ना, देवानंद, यश चोपड़ा, राज कपूर, दिलीप कुमार, आशा पारेख जैसे बड़े कलाकार शामिल थे। उन्होंने एसोसिएशन बनाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुपरस्टार राजेश खन्ना के ऑफिस को धरने की जगह बनाया गया। अमिताभ उस समय कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, तो कांग्रेस ने अमिताभ को अपना दूत बनाकर फिल्म एसोसिएशन के पास भेजा। फिल्म एसोसिएशन ने अपनी सभी प्रॉब्लम अमिताभ को बताई और उन्हें पूरा विश्वास था, क्योंकि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके थे, तो सभी को विश्वास था कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल इससे उल्टा, और अमिताभ ने बेहद ही कमजोर तरीके से फिल्म इंडस्ट्री का पक्ष रूरल पार्टी के सामने रखा। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा गांधी परिवार से अपने रिश्तों की फिक्र ज्यादा थी अमिताभ बच्चन को। अमिताभ के कमजोर तरीके से पक्ष रखने के कारण सरकार ने केवल 5% टैक्स घटाने पर ही अपनी रजामंदी दी। उस समय की रूलिंग पार्टी कांग्रेस का संदेशा लेकर जब अमिताभ बच्चन फिल्म एसोसिएशन के पास पहुंचे और अपनी बात बताई कि सरकार केवल 5% टैक्स घटाने पर ही राजी हुई है, तो इस बात को सुनकर सभी बहुत बुरी तरह से नाराज हुए। और देवानंद ने तो कहते हैं कि उनका कॉलर ही पकड़ लिया था, और कहते हैं कि यदि अमिताभ का बॉडीगार्ड बीच में ना आता तो वे पक्का पिट गए होते। तो प्यारे दोस्तों, ये थे एक सुपरस्टार के पर्दे के पीछे के कारनामे और उसकी दास्तान। पर्दे के पीछे की दास्तान, जहां सिनेमा के पर्दे की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा भी कायम रहता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो देखते रहिए न्यूज़ मिरर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।